झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हरफी. काय झालं? ये अपुन का पैर है, ये दूसरा वाला भी अपुन का पैर है. तो उसकी लुंगी में मिर्ची काय को लग रही है? उसको बोल काम देख, टांग मत देख. मेरे को काम के पैसे देता है कि इज्जत देने के? यहाँ रहना है तो तमीज से रहना पड़ेगा. तो मैं तो नहीं बदलने वाला हूँ, नौकरी से बदल डालता हूँ. चल दिहाड़ी का हिसाब कर दे. ये ले. अपने हक का इतना ही है, समझा? ये बचा हुआ मालिक को दे डाल. उसको बोल मार्केट से इज्जत खरीद के माथे पे चिपका दे. चल ठीक है. ये अकड़ी से बर्बाद करेगी या एक दिन पूरी दुनिया पर राज कराएगी. ए, तू उसके पीछे कहाँ चल दिया? मेरे को भी मालिक बदलने का है. इसकी बातों ने मेरा दिल जीत लिया. मैं भी चला. तेरे पास तो अकड़ भी नहीं है, क्या करेगा? कितना रुकना पड़ेगा? पिछले साल तूने पैसे उधार लिए थे, असल रकम से ब्याज ज्यादा हो गया. मैंने कहा था ना आपसे अगले महीने दे दूंगी. अच्छा, अगले महीने बोल के मेरे को गोल गोल घुमा. अरे कितनी गोली देगी तू मेरे को? तेरे पास पैसे नहीं है तो तू क्या घास खा रही है? हर रोज बेइज्जत होते हो फिर भी शर्म नहीं आती है. अरे क्या ये सब अबला के साथ ऐसा कर रहा है? अरे माँ जी, मेरे को काय की शर्म तो इन लोगों को आनी चाहिए. अरे बेचारी का पति नहीं है, थोड़ा तो रहम कर इस पे. पति नहीं है तो मैं क्या करूँ? ये गधा पाल के रखा ना, हट्टा कट्टा है कि नहीं? तो चुका दो मेरा कर्जा. रेड्डी साहब, मेरे बेटे ने नया काम शुरू किया है. अरे काय का मैं दे काम? दूंगी. सपना देख रही हो? ये काम धाम सब कुछ छोड़ चुका है. पूछो. क्यों रे पुष्पा, ये जो कह रहे सच है क्या? तूने मिल का काम छोड़ दिया? अरे तुझसे बात कर रही हूँ मैं. घर का खर्चा कैसे चलेगा? देख पार्वती, मैं कल वापस आने वाला हूँ. अगर कल मेरे पैसे नहीं मिले तो याद रखना, पूरे गांव के सामने जलील करूंगा. ठूस और ठूस. फुकट का खा के भैंस हो गई है. असल रकम 3000, ब्याज की रकम 3600, टोटल 6600. ठीक है, हिसाब क्लियर हो गया पुष्पा? तेरा हिसाब तो सलट गया रे, पर मेरे हिसाब का क्या? कौन सा हिसाब है? जब कर्जा लिया था तो पूरे गांव में जाके बुराई किया था. हाँ. अब चुका दिया है तो जा तारीफ का. ओ ऐसा है क्या? अरे गणेश, सुरेश, पुष्पा ने पैसे लौटा दिए, हिसाब बराबर. चलता हूँ अभी. हमरे कल जो लोग जमा थे वो इधर है क्या? हाँ. उन लोग के घर कौन जाएगा? क्या मतलब? ए गणिया, कल सबके नाम का हाजिरी लगाया था ना? टोटल 120 बंदे थे भाऊ. हाँ. अमर तेजा, हाँ. छेलापति, बस. चिन्नम्मा. ए, रुक. क्या बात करता है? इन सबके घर पे जाना पड़ेगा? जाना पागल है क्या? पड़ेगा. राइडू अंकल. सुनो राइडू, मेरे सारे पैसे लौटा दिए. पूरे दे दिए. लक्ष्मी, गायत्री, मेरे सारे पैसे लौटा दिए. बहुत अच्छा बच्चा है. चंपा मौसी को भी बता दे, वो आज शाम को दुबई जा रही हैं. पैसा चाय ले लो. ये 100 वाले काम और ये 1000 वाले काम में क्या फर्क है? 100 वाला काम करेगा तो कायदे में रहेगा, 1000 वाला काम करेगा तो फायदे में रहेगा, पर पुलिस कभी भी उठा के ले जाएगी. आजा, टाइम नहीं है. टाइम खोटी मत करो. 1000 की दिहाड़ी में आ जाओ. लूट लो. आ जाओ. 1000. ये भाव किधर जा रहा है? वो गैर कानूनी काम है, उसमें घर लौटने की भी गारंटी नहीं है. टेंशन न को क्या रे, मैं भी कानून का गैर है, कोई अपना नहीं है. शाम को नहीं लौटा तो घर पे बोल देना शहीद हो गया. क्या कर रहा है? जल्दी निकल. क्या रे भाई, जंगल में पहली बार आया क्या? हाँ, पहली बार है.
ये काम करते पैसा मिलेगा ना? मिलेगा रे। हमें पहुंचने में 10 दिन लग जाएंगे। हाँ बहुत तेज है, कोई हाथ मत छोड़ना। मजदूर के नाम पे धब्बा है तुम लोग। इतनी मेहनत से मजदूरी की तो क्या 4 पुलिस वालों के डर से छोड़ के जाएंगे तुम लोग? अपने पास एक रास्ता है, सबका फायदा होएगा। डीएसपी गोविंद, जिसका नाम सुनते ही सारे स्मगलर कांपने लगते हैं। जब वो आता है तो स्मगलर अपना माल छोड़कर अपनी जान बचाने में जुट जाते हैं। पेड़ काटने और चेक पोस्ट से माल को ले जाने का काम तभी हो सकता है जब गोविंद सो रहा हो। क्या रे, क्या कर रहे तुम लोग यहाँ? हैं? क्या साहब दिखाई नहीं दे रहा है क्या? बकरियां चरा रहे। तो बकरियां हैं किधर? जंगल के उस तरफ गई है साहब, चरने के लिए। कितनी बकरियां लाए हो चराने के लिए? गिनती करके नहीं लाए साहब, 100 के आसपास होगी। मेरे हिसाब से 200 के आसपास होंगी। यहाँ बकरी चराने आया है तो कुल्हाड़ी का क्या काम? ये तभी काम आएगी साहेब जब बकरी का शिकार करने कोई शेर। अरे जंगली, डीएसपी साहब से बात कर रहा है तू, थोड़ा तमीज से बात कर। अक्ल नहीं है क्या? साहब इज्जत करते इसलिए तुम लोग के आने से पहले लकड़ी छुपा दी, नाइतर तुम लोग के टोली के सामने से लेके जाते। कड़ा तब तुम लोग की इज्जत नीलाम नहीं होती क्या? काय रे हलकर दिखता नहीं क्या? प्यादा इधर खड़ा है, इसको इधर डाल और उड़ा इसकी गर्दन। चाबी चाहिए तुझे, चलो पता माल कहाँ है? काय रे साहब, तुम इधर माल पकड़ने को आया है या जो हाथ लगे वो पकड़ने को आया है? काय झालं साहेब, तुम एक टाइम पे 1 गोली चलाओगे, मैं एक टाइम पे 60 कुल्हाड़ी चलाऊंगा। किसके ज्यादा टुकड़े होंगे सोच लो। इनके चेहरे तो देखिए कितने खूंखार लग रहे हैं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं भी हाथ जोड़ के विनती करता है, इसकी बात सुन लो, उसी में फायदा है। ये इनका इलाका है सर, ये यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें बाद में देखते हैं। चलिए सर। पूरी की पूरी फौज है। एक एक कुल्हाड़ी पर 8 गोली, हो गया हिसाब बराबर। सबके सब घूम के रख दिए जाओगे। पत्थर मार के तूने सबको
रोक रोक, गाड़ी रोक। ट्रक कहाँ है? काय रे साहब, मेरे को पकड़ने के अलावा और कोई काम नहीं क्या? माल फिर नहीं मिला? थाने चल के बात करते हैं, लस्सी पीते पीते। इधर कितना धूप है, हैं? टांग नहीं अटेगा रे, बैठने का तो बैठ। पानी लेके साउथ एवेन्यू में एक हादसा हो गया। एक पुलिस की वैन फौरन वहां रवाना कीजिए। मेरे को नहीं रे, इसको पिला। देख बेचारा मार मार के थक गया है। हाँ, आराम से पी। माल कहाँ छुपाया है? बता। बता दिया तो मालिक छोड़ेगा नहीं। कौन है तेरा मालिक? नाम बता उसका। और कौन रहेगा? वही है। पूरे जिले में किसी के अपना मालिक बनने की औकात नहीं है। किसी की भी नहीं। पुलिस से मजाक करना है। अभी तेरी हंसी निकाल दो। तू मालिक है, हाँ? तो बता कहाँ है माल? सर, इसकी चर्बी कैसे निकालनी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या नाम है तेरा मुन्ना? केस जो बनाना है तुझ पर? पुष्पा। पूरा नाम बोल बच्चे। पुष्पा, पुष्पराज। अब सरनेम कौन बताएगा? बाप का नाम नहीं मालूम? अरे नाम के साथ जो लगाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। नहीं मालूम? बाप का नाम हम सबको पता है, तुझे नहीं पता? चुप क्या है? देखो नहीं। किस खानदान का है? साइलेंस। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? पुष्पराज। पुष्पराज। किस परिवार से? मुल्लेटी। मुल्लेटी पुष्पराज। पिता का नाम बताओ। उनका नाम मुल्लेटी वेंकटरमण। एक मिनट। क्या मास्टर जी, कोई कुछ भी बकवास करेगा तो मान लोगे? सच है या झूठ छानबीन नहीं करोगे? हमारे पिताजी एक दो बार इससे घर पर चाय पीने के चले गए, हमारे खानदान से रिश्ता ही जोड़ दिया। एक पति पत्नी के पवित्र रिश्ते से पैदा हुई औलाद और एक रखाइल की औलाद में फर्क होता है या नहीं? खानदान का नाम जायज औलाद को दिया जाता है, नाजायज औलाद को हरगिज नहीं। ए, इधर आ। अबे, तेरा नाम क्या है? मुल्लेटी पुष्पराज। मेरे बाप ने तेरी माँ की गरीबी पर तरस खाया था, इसलिए तुम लोग अपनी औकात मत भूलो। तेरा कोई खानदान नहीं, तू सिर्फ पुष्पराज है। समझ में आया कि नहीं? चल अब अपना नाम बता। पुष्पराज। हाँ? पुष्पराज। जोर से बोल ताकि हर कोई सुने। मार मार के कमजोर कर दिया तुमको। हाँ? अबे पुलिस मुंह खुलवाने के लिए मारेगी नहीं तो और क्या करेगी? चलना, खाते खाते बात करते। देख के मारने का ना, इसकी टैक्स से तुमको तनख्वाह आती है। आजा। हाँ हाँ जा रहा हूँ ना। ये भाई खाने को कुछ देना जल्दी। चक्का रेडी हो, जल्दी रेडी आओ। ये लोग लाल चंदन की स्मगलिंग करते हैं, कोंडा रेड्डी के भाई हैं। ये लोग कुल मिला के 3 भाई हैं। एक ये छोटा भाई जॉली रेड्डी, शराब और शबाब के बिना इसका दम घुटने लगता है।
किसी औरत के बिना इसकी रातें नहीं कटती। शादी चाहे किसी की भी हो, दुल्हन के साथ सुहाग रात सिर्फ जॉली रेड्डी ही मनाता है। चरण जी भाई 10,000 दे दे। हाँ ठीक है भाई, भाई ने बोला है लड़की वालों को 10,000 दहेज दे दो। बीच वाला भाई है जक्का रेड्डी। इन तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा दिमाग इसी के पास है। कितना माल गया, कितना पैसा आया, हर चीज का हिसाब किताब यही रखता है। बोले तो धंधा इसी के कंधे पे टिका हुआ है। ये कोंडा रेड्डी सबसे खतरनाक। एक लोकल गैंग से बदला लेने के चक्कर में 6 लोगों को मार गिराया। बदला लेना इनके लिए जीने से ज्यादा जरूरी था, इसलिए जीप के बोनेट से जीप में बम दे मारा। उसके बाद से इन्होंने अपना पूरा धंधा अपने बाएं हाथ से ही संभाला। भाऊ जब पकड़ा गया तो हमें लगा उसे छुड़ाने कोई नहीं आएगा, मगर मालिक लोग खुद आ गए। अब मुझे लगने लगा है कि पुष्पा भाऊ वाकई बहुत ऊंची चीज है। कैसा गया भाऊ? हाँ ठीक हूँ। पुलिस की मार खाने के बाद भी तूने अपना मुंह नहीं खोला। काफी जिगरा है तुझमें। ये लोग साल का 60,000 भी मुश्किल से कमाते भाऊ। ये लोग को पता कि क्या फायदा, लुक्खे कहेंगे। फायदा तो तब है ना जब आप पूछे। हमें बोलने का भी पैसा लेगा क्या? जंगली कहीं का। ए चुप रहे। बोल कितना चाहिए तुझे? जितना मांगूंगा दे नहीं पाओगे तो चलो तुम्हारे लिए 5 लाख। अरे 5 लाख बोला? इसकी औकात भी है क्या 5 लाख मांगने की? अभी 2 लाख पड़ेंगे ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। हंस क्यों रहा है? हाँ सारी रात ही ऐसे ही हंसता रहा। पुलिस स्टेशन की 40 लाठियां टूट गई, पर ये जनाब की हंसी गायब नहीं हुई। मगरमच्छ की चमड़ी लेके पैदा हुआ है और हमारे गले पड़ गया। लेकिन मैं सलिए से मारता हूँ। उसकी हालत देख, इतनी मार पड़ी फिर भी हंस रहा है। भरोसे का आदमी लगता है। ओए सुन, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। अब बता माल कहाँ है? बोल के बताऊंगा समझ में नहीं आएगा, चल के दिखाता हूँ। आ जाओ। ए चमाइला, ये हाथ तो इधर बंधे हुए हैं, रास्ता कैसे दिखाऊंगा मैं? देखा, अब बेल मांग रहा है और चढ़ाओ सर पे। चुप हो रहा। भाऊ तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा समझदार है। हाँ, ये खाने पीने का बिल चुकता कर दो और काले कोट को बुलाओ। ए जॉली, गुस्सा नहीं। जॉली ज्यादा समझ में आ रही है। किससे बात कर रहा तेरे को मालूम है क्या? कोंडा रेड्डी गैंग से। पुलिस स्टेशन में तुझे गाड़ दूंगा। मैं मर गया तो माल किधर किससे पूछेगा? कोंडा रेड्डी से। सट। अरे बस 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 इधर। क्या रे चरण, यहाँ तो सब कुछ खुला खुला है। उसने ट्रक कैसे छुपा इधर? जा, वो जंगली दरवाजा तोड़ देगा, खोल दे उसे। ठीक है। दरवाजा फंस गया, खुल रहा नहीं है। अबे चिल्ला मत, खोल। ओह अच्छा, ये सरकाने वाला है। दरवाजा बनवा ले, बहुत टाइट है। टिकर भाऊ, माल किधर गया? कहीं गलती से कुएं में तो नहीं गिर गया?